अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत तमाम फैसेट्स पर हमें एक खबर और बड़ी अहम पेशरफ्त डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं। ख्वाह वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का मामला हो, जो कलअदम एक्शन कमेटी है उनकी तरफ से भी एक मज़ीद एक हर्जा सराई हुई जिसके ऊपर वहाँ पर इंतज़ामिया हुकूमत एक्शन में आई। इस पे भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में नाजरीन कौन किसके सर होगा इक़्तिदार का सहरा, अब ये सवाल दोबारा से जन्म ले रहा है। मेजॉरिटी सीट्स तो वैसे पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वो जीते थे, लेकिन उसके बाद जो जैसे कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, ये बात कहने पर हम क्यों मजबूर हैं। इंशाल्लाह इस पे भी आज तफसीली गौर व खौज करेंगे। और नित नई पेशकश मुज़ाकरात की हुकूमती बेंचेस अज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से की गई है। अब ये जो पेशकश है, मुज़ाकरात हैं, ये कितने रंग लाएंगे, गिवन द फैक्ट कि बार बार अपोजिशन वाले इसरार करते हैं कि जो हमारी बेसिक तरीन डिमांड है वो अभी भी अधूरी है और अनफुलफिल्ड है। ऐसे में मुज़ाकरात क्या वाकई उसका एक कोई नतीजा खेज होंगे किसी भी सूरत? इन तमाम उमूर पे इंशाल्लाह आज तफसीली बात करते हैं। और चंद चीज़ों को जो है वो हम एक कंटिन्यूटी में भी देखते चलते हैं। बल्कि आई थिंक हम फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ स्ट्रेट अवे अगर चले जाएँ तो बेटर थिंग टू डू, ताकि इस वक्त हम जो मुख्तलिफ पार्टीज़ और आरा हैं और बड़े डेकोरेटेड किस्म के तमाम पार्टियों से वो राइट अवे आपके सामने हम रखें और जाने के क्या मामलात हैं और मौक़िफ़ हैं तमाम इन पिवटल पार्टीज़ के ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। सेनेटर शहादत अवान साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में हम हमारे साथ जुड़ते हैं अपनी पार्टी के तमाम बुलंदोबांग पर्सपेक्टिव्स के साथ। खुशामदीद आपको बहुत बहुत शहादत साहब। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नाजरीन वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, अपनी जमात के बड़े देरीना तरीन साथियों में से एक, हमारे साथ हैं गवर्नमेंट PMLN के पर्सपेक्टिव्स को लेकर। और बल्कि आजकल तो माशाल्लाह ये जो सहरा है पूरी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का और पार्लिमान में हम आहंगी पैदा करने का, बल्कि कई एतबार से हम आहंगी पैदा करने का, तारिक फजल साहब माशाल्लाह रेलेवेंटली उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हम उनसे ही जानेंगे। बहुत आपको भी खुश आमदीद। और नाजरीन जनाब शफकत अवान साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपनी जमात की एक बड़ी मुदल्लिल आवाज़, अपने तमाम तर डिबेट पॉइंट्स और अपने जमात के मौक़िफ़ के साथ जुड़ते हैं। और उनसे भी हम लोग जानेंगे राइट अवे कि कितना वो समझते हैं बतौर लीडिंग अपोजिशन जमात के हुकूमत की इस पेशकश में दम है। तमाम हजरात को बहुत खुश आमदीद। सेनेटर शहादत अवान साहब, आप ज़रूर इस पे पहले एक इज़हार ख्याल कीजिएगा कि GB में तो एक इशू चल रहा है और कश्मीर में भी बहरहाल जो एक इशू है वहाँ पर हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिश की। क्या पीपल्स पार्टी सेंट्रल और पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर, जहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपका जो मौक़िफ़ है इसमें कुछ अलहदा है या आप लोग एक ही पेज पर हैं दोनों? सबसे पहली बात तो आपने GB से स्टार्ट लिया और उसके बाद आप कश्मीर पर चले गए। तो GB का जहाँ तक सिस्टम है अभी उसके इलेक्शन जो हैं वो फाइनल नहीं हुई है। अगर अभी आप GB की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने जो है रिज़ल्ट जो हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अभी तक डाले नहीं है। नंबर एक, अभी तक के जो रिज़ल्ट्स उनके आए हैं उसके लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके बाद 15 हैं, PMLN के पास 9 सीटें हैं, IPP में जो लोग गए हैं और 2 सीटें उनको जो रिज़र्व की मिली हैं उनके पास 6 हैं। इस तरीके से जो है एक जो है MWM के पास है, 2 जो हैं इंडिपेंडेंट, इस तरीके से। अब वहाँ और जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट है वो 2 का मैंने आपको जिक्र कहा। हाँ। अब इसमें थोड़ी सी बात ये है कि जो सिलसिला सूरत हाल है यकीनी तौर पे जहाँ तक GB का जो निज़ाम है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो उनके ऊपर जो है यकीनन उसका जो है इतलाक़ होता है। तो वहाँ पे बात जो अब जो बात आगे जो है तक़वियत पकड़ेगी वो ये वाली होगी कि आपको याद होगा कि 12 जुलाई 2024 में एक फ़ैसला आया था PTI के हवाले से, रिज़र्व सीट्स के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद एक फ़ैसला आ गया। उस लिहाज से वो सिलसिला आगे आ सकता है कि अगर PTI को रिज़र्व सीट्स नहीं मिल सकती थी 2 मिनट के लिए तो IPP जिसने एक सीट नहीं जीती उसको सीटें कैसी मिल सकती हैं। हाँ। एक तो ये इशू है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि वहाँ के चूँकि 33 सीट्स बनती हैं, 24 जो हैं वो सीट हैं जनरल सीट हैं, 6 जो हैं उसके बाद जो हैं मुख्तस सीट हैं, 3 जो हैं टेक्नोक्रेट्स की हैं, 33 बनती हैं। और इलेक्शन के लिए आपको जो है आपको 17 जो है 17 की आपको ज़रूरत है, 17 सीटों की सिंपल मेजॉरिटी के लिए। अब सिलसिला ये है कि अब एक सपोज़ कर लेते हैं हम, उसके ऊपर सपोज़ चलते हैं कि पीपल पार्टी के पास 15 हैं,
नून के पास जिस तरीके से मैंने कहा 6 हैं, IPP के पास जो हैं उनके पास जो है, नून के पास 9 है, 9 है और IPP के पास 6 हैं, 15 हो गई। तो हम दोनों के पास 15 हो गई। 2 तो हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि हमारे शफकत अवान साहब जो हैं, इनको जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिनको इन्होंने किया उनकी है, एक MWM की है। जी। तो भाई अदरवाइज भी देखें, अगर हम दोनों मिसाल के तौर पे IPP अगर जो है वो जो रिज़र्व सीट वाली बात मैंने की है, वो 2 सीट जो हैं उनको भी अगर आप, मैं कहता हूँ उनको दे दें मिसाल के तौर पे, तो फिर भी 15-15 पे हम खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा वहाँ की हुकूमत एक तत्ल का शिकार होगी, क्योंकि आपको उस इलेक्शन के लिए कम अज़ कम 17 सीटें आपको चाहिए। तो मैं समझता हूँ हुकूमत तो फिर नहीं बनती है। लेकिन इसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़ी फ़राग़दिली का मुज़ाहरा किया, क्योंकि प्रिंसिपल असूल ये है कि वो अगर प्रिंसिपल रखा जाए कि हमने इनको यहाँ पे पाकिस्तान में जो है जो सूरत हाल थी, सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो तो PTI थी, लेकिन हम जो है नून के साथ खड़े हुए, हमने सपोर्ट किया, हम हुकूमत में नहीं बैठे लेकिन हमने इत्तेहाद किया। तो इसी मैं समझता हूँ कि इसका मुज़ाहरा करते हुए बड़ी मेहरबानी की शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब को मुबारकबाद भी दी और उन्होंने जो कैंपेन चलाई उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने भी बिलावल साहब को मुबारक दी। और उसमें तय ये सुनने में जो बातें आई हैं वो ये है कि हम मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाएंगे और गवर्नर भी जो है PMLN का होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा विद द स्टेटस ऑफ जो है फेडरल जो मिनिस्टर है वो जो है PMLN का होगा, लेकिन वो बैठेंगे अपोजिशन में। ये सूरत हाल GB की है। उसके बाद आपका जो दूसरा, बहुत मेरा जवाब लंबा होगा क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डाल दी। उसके बाद कश्मीर वाला अगले हिस्से में आ जाते हैं तफसीली तौर पर, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलहदा टॉपिक है। डॉक्टर साहब आप बताएं, अभी ये जो सूरत हाल है ऐसी ही है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने फ़राग़दिली का मुज़ाहिरा किया, वो खुद भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, शहादत साहब ऑफर भी कर दी, फिर मसला क्या है, कहाँ मामला अड़ा हुआ है? और ये जॉइंट एक्शन कभी, एक बात आपसे अर्ज़ है, इसी तसलसल में आप फरमा दें कि आपका बयान एक बड़ा उस तरह का रिकन्सिलिएटरी सा बयान है, आप अभी भी अफ़हाम व तफ़हीम को, डायलॉग को आप तरजीह दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का बिल्कुल बयान ये है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी वाले अवाम के इतने खैरख्वाह हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मतलब आप क्या पूरी उस कमेटी के हवाले से आप तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि चंद मेंबरान हैं? देखिए, सबसे पहले तो GB पे आ जाते हैं। हाँ, मैं वैसे तो शहादत अवान साहब ने बड़ी तफसील से जिक्र कर दी है तमाम इलेक्शन का, और जो वहाँ पे इलेक्शन के बाद जिस पार्टी ने जितनी सीटें ली हैं उस पर तो उन्होंने बड़ी तफसील से बात कर दी है। मैं आपको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े वाज़े अंदाज से ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है। PMLN GB में अपोजिशन सीटों पे बैठेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन PMLN से होंगे, और उसकी बुनियाद ये है कि जैसे ये इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें जीती थी, अभी 15 तो रिजर्व सीटें मिला के हुई हैं, और हम उस वक्त 6 पे थे या गालबन 5 पे थे, नहीं 2 बाद में रिजल्ट आए हैं। मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी प्रेसिडेंट साहब को, उस वक्त इनके पास 9 सीटें थी, हम 5 पे थे। बाद में एक आध सीट जो है वो रिजल्ट बाद में आई, जैसे शादी साहब बता रहे हैं, लेकिन हमने चूंकि ये मेजॉरिटी थी, 10 थी या 9 थी, फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि ये मेजॉरिटी पार्टी थी जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें थी, और हमने इनकी इस मैंडेट का एहतराम करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी, जिसका मतलब ये था कि हम इस बात पर रजामंद हैं कि आप बेशक अपना जो है वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएं। अब हमारे पास गवर्नमेंट बनाने के क्या तरीके हैं? वो तरीके हैं जो हम बिल्कुल अपनाना नहीं चाहते कि आज़ाद मेंबरों को ख़रीदने की कोशिश करें, वहाँ पे जनाब कोई और रसाइल और वसाइल इस्तेमाल करने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सख्ती से मना की है कि ये बात पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो GB है चाहे वो कोई और है। लिहाजा हम इस गेम में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि हम कोई वहाँ पे ऐसी बात करें कि जो कि सियासी उसूलों के मुनाफी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नर जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है और वो प्रोरोगेटिव होता है वफाक का, वो PMLN से होगा। डिप्टी स्पीकर की सीट PMLN की हमारी पार्टी कह रही है वहाँ पे, जो PMLN आज़ाद कश्मीर GB है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उसके हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनके होंगे, तो इनका मामला जो है असेंबली में अच्छे तरीके से चलेंगे। ये तो है मुकम्मल सूरत हाल। दूसरी बात यह है जी कि जो आपने मेरे बयान का हवाला दिया, मेरा ये जो बयानात है रिकन्सिलिएशन के, ये
जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने से पहले के हैं। अच्छा, ये पहले ये के पुराने हैं। बयानात हैं, ओके, हाँ। जिसमें मैंने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए मुज़ाकरात किए भी। मैं तो उनके साथ कुछ 3 राउंड कर चुका हूँ मुख्तलिफ अदवार में। सितंबर जी, आपने तो 24 को बिल्कुल आप हमने हर दफा मुजफ्फराबाद होते में थे किया, बल्कि जी। मैं और अमीर मकाम थे। हाँ। फिर 3 अक्टूबर को जब हमने मुआहदा किया, राना सनाउल्लाह साहब लीड कर रहे थे, आपके राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, कमर कायरा साहब थे, हमारे 2-3 मिनिस्टर और थे, हसन इकबाल साहब थे, अमीर मकाम साहब थे। तो वो 38 निकात पर मुश्तमिल मुआहदा हुआ था, मुज़ाकरात के ज़रिए हुआ था। 35 निकात पे अमल दरामद हो चुका है। मैंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सारे ये बात बल्कि आपने 2 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में भी तफसीली तौर पर बताया था। अब चूंकि वो कलअदम हो चुके हैं, लिहाजा अब उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब एक तंजीम जब कलअदम हो चुकी है तो फिर आप उससे बात कर ही नहीं सकते, उससे कोई बात नहीं हो रही। अब एक ही रास्ता है कि वो तशद्दुद का रास्ता ख़त्म करें। जो उन्होंने वहाँ पे एक एहतजाजी धरने के नाम पे पुरतशद्दुद वहाँ पे मामलात शुरू किए हुए हैं, उन्हें वो ख़त्म करें। उसके बाद देखा जा सकता है उन्होंने इनडायरेक्टली वो सोशल मीडिया पे कोई डिमांड्स फ्लोट की हैं, लेकिन जब तक अब वो वहाँ पे अपना ये जत्था जो कि इस वक्त वायलेंस है, देखिए 4 वहाँ पे शातें हो चुकी हैं। जी, 3 पुलिस के जवान, 1 FC के जवान, और वो बुलेट इंजरीज, और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ को भी जो है वो मस करने की कोशिश की गई। ये क्या इंसानियत है? ये कोई सियासी डिमांड्स हैं आपकी? फिर डिमांड्स ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाली हैं, तो वो गन पॉइंट मुहाजिरीन वाली और वो सारी वाली, हाँ। तो वो वाहिद तरीका यही है कि वो अपने तशद्दुद का रास्ता ख़त्म करें। उसके बाद देखा जा सकता है कि मामलात कैसे बल्कि जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत की बात अब एक उनके शायद रुकन ने की है, उसके बाद से मामलात और ज़्यादा कशीदा भी हो गए हैं, और उस पर जो है गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके घर से ऐसे मवाद भी बरामद हुए हैं जो मुतनाज़ा नौइयत के हैं। जी उनके घर में मतलब ऐसी चीजें बरामद हुई इंडिया की। अच्छा, ये ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे ज़रा तफसील से आते हैं वापस, और एक और बहुत नुक्ता है उस पर जानेंगे शफकत साहब से कि अब नेगोशिएशंस पार्लियामेंट में भी तो चल रही हैं, और अना के बुत तोड़ने का जो एक दावा है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ किया है। स्टे विद अस, वील बी बैक। वेलकम बैक जी नाजरीन। शफकत साहब, एक बड़ी अहम तौर पर ये बताएं कि जो मुलाकात हुई है कल प्राइम मिनिस्टर की आपके तमाम अरकान से, बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर से, फिर फाइनेंस मिनिस्टर की भी अलग बात हुई है, ये आप लोगों को बार बार वक्तन फ़वक्तन ऑन बोर्ड अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मैं ना मानूं की रट पर कायम है, या मतलब क्या इशू आ रहा है? चलिए मैं उसको डॉक्टर साहब को थोड़ा रिस्पॉन्ड करना है मैंने, कि जो ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी नहीं लगानी, तो मैं यही कहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। काश आप लोगों को ये पहले ख्याल आ जाता। जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम में मंडियाँ लगीं और लोगों को अरबों रुपए ऑफ़र किए गए मेरे समेत, अच्छा, और जिस तरह लोगों को भगा भगा के, उनके घर वालों को भगा भगा के, और वो कहीं छुप छुप के बेचारे और उन्होंने अपना वक्त गुजारा और ये असम्बली से तरमीम पास करवाई गई, और जिस तरह की ये असम्बली मौजूदा बनाई गई, 5-5 हज़ार वोट लेने वाले भी यहाँ पर नेशनल असम्बली में मेंबर बैठे हैं, चौथे नंबर वाले भी, तो ये काश उनको पहले ख्याल आ जाता। आज ख्याल आया है तो सिर्फ इसलिए कि अगर हम पीपल्स पार्टी से छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी वफाक में हुकूमत चली जाएगी। आपका को ख्याल कतन भी जमहूरियत के लिए नहीं आया, आपको कतन भी इखलाकियात के लिए नहीं आया, आपको कतन भी इस मुल्क की सलामती या बेहतरी के लिए नहीं आया, अपनी हुकूमत बचाने के लिए आपको ये ख्याल आया है। और एक और बात कि GB इलेक्शन में बड़े मिरेकल हुए हैं, तो एक पाकिस्तानी सियासत में आजकल मिरेकल हो रहे हैं कि एक ऐसी जमात जिसका नाम व निशान नहीं और 4 आज़ाद लोग जीत के उसमें शामिल हो गए। IPP उनके तो जो करता धरता हैं, बानी हैं, वो आपके भी बड़े करीब थे, बल्कि आपके पार्ट पर मुझे याद है उस वक्त तरीन साहब भी हुकूमत साजी में कितनी मदद करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारा उनका जहाज बड़ा एक्टिव था, बहुत सारा गन था जो वक्त के साथ साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं साहब को आप गंद कह रहे था, गंद मैं कब कह रहा हूँ, नहीं था, साफ हो गया और भी होगा अगर कोई हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस जमात जिसने एक सीट भी इलेक्शन में ना जीती हो, कोई मंतक समझ नहीं आती कि 4 लोग आज़ाद जीत के उसमें शामिल हो जाएं। फिर एक और मिरेकल ये हुआ कि उनको 2 मखसूस सीटें दे दी गई। ये अभी तो कल की बात है, हम सुन्नी तहरीक में शामिल हुए, हमने सीटों के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी नहीं,
सॉरी दोनों में फ़र्क है, लेकिन फ़र्क बता दीजिएगा आप फ़र्क बता दीजिएगा। जी, जी। तो इन्होंने कहा जी कि सॉरी हाँ। आप क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद ने सीट नहीं जीती हुई इसलिए उसको सीट नहीं मिलेगी। और मेरे भाई आईपीपी ने वहाँ पे कौन सी सीटें जीती हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हमने बतौर आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया और हमने क्लेम किया कि हमारी जो रिजर्व सीटें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद को दी ये हम जाएं, पूछ लेंगे जो वो तो कह रहे हैं डिक्लाइन कि कर क्या- दिया। फ़र्क है, तो फ़र्क है। इसलिए फर्क क्या है? एक मुल्क में ये दो दस्तूर आप जब तक चलाएंगे फिर आप कहें कि जी हम जमहूरियत के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कह दिया है कि फ़लाँ की हुकूमत मैंडेट बनता है तो उसको दें। ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती। बट शफकत साहब, अब जो आपसे वो लोग अच्छा, अब मैं आप उसी बात पे आ रहा हूँ जो आपने बात की है। हाँ। मैं को 20 दफ़ा कह चुका हूँ कि फ्रॉड करते हैं, फरेब करते हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं मुज़ाकरात का। जो बैरिस्टर गौर जैसा देखिए ना, पार्टी सारी उनसे इसलिए नाराज़ है कि आप बहुत धीमा बोलते हैं, आप बहुत नरम बोलते हैं, आप किसी को कुछ नहीं कहते। उन्होंने जो कहा है ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम और बगल में छुरी, वही बात है कि जब हम कहते हैं कि भाई करें मुज़ाकरात, तो आपको तो जरूरत है ना? सिर्फ एक फ़ोटो बनवानी है, आके अस्सलाम वालेकुम, मिलना है लीडर ऑफ अपोजिशन से, मिलना है हमारे चेयरमैन से असेंबली में, और 3 जो फ़ोटो हैं वो पूरे चले जाएंगे मीडिया पे कि जी वज़ीर-ए-आज़म ने जाके पेशकश की। और भाई इससे उन्हें फायदा क्या होगा शफकत साहब? ऐसे ही हम सोचने फायदा पे ये मजबूर होगा हैं। फोटो वो किसको दिखा के मैं नंबर बता ले रहे हैं? पूरी एक अपना इमेज बना रहे हैं पॉजिटिव के पॉजिटिव हाँ। कि हमने मुज़ाकरात के लिए बड़ी कोशिश की, ये नहीं करते। और भाई बताएं, मुझे अभी डॉक्टर साहब टाइम दे दें मुज़ाकरात के लिए, मैं कल लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर आ जाता हूं। मुझे टाइम दें कि किस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन और चेयरमैन हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट हैं वो और चेयरमैन बैरिस्टर गौर को कल मैं किस टाइम लेकर आऊं। मुझे आज टाइम दे दें, मैं कल ले आऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये अगर तो शाहिद साहब इजाज़त दें तो मैं जी जरूर जरूर। और बल्कि ये तो वो आज कहते हैं टाइम भी मुझे लेके दें। मौका महदूद मुद्दत के लिए है। मैं कहता फखर हूं साहब से अभी उनको अभी हाँ सबसे पहली बात तो ये है हाँ। कि फ़र्क क्या है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीटें नहीं मिली और आईपीपी को गिलगित में क्यों मिली हैं, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो इलेक्शन हुआ 2024 में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे एक भी कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं उतरा, कंटेस्ट नहीं किया। एक भी कैंडिडेट ने कंटेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो ऑब्सोल्यूट जमात थी। आईपीपी ने इस इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन तरीके से कंटेस्ट किया है। उनके कैंडिडेट खड़े थे, मेजॉरिटी हलकों पे खड़े थे। अगर कोई नहीं जीत सका ये अलग बात है। सो ये बेसिक बात है। अभी शफकत साहब ने जो बात की है, चूँकि ये ज़ाहिर है उस तरह ये मुज़ाकरात वाले अमल में उतने इन्वॉल्व नहीं है जितना मैं अपनी जमात की तरह से इन्वॉल्व हूँ। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। आप तो ज़ाहिर मुतल्लिका वज़ीर है ना, तो 3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इससे पहले भी जाके लीडर ऑफ दी अपोजिशन की सीट पे मुज़ाकरात की बात की। उसके बाद राना सनाउल्लाह और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर गए। हमने जाके वहाँ पे अचकज़ई साहब को ये कहा कि इस बात को हमने आगे कैसे बढ़ाना है और आप अब टाइम दें। जो कह रहे हैं टाइम ये मैं 3 महीने पहले हम टाइम दे चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर के आ जाएँ, PM हाउस आ जाएँ। मतलब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन, और वो साथ साथ उनकी चेयर्स होती हैं पार्लियामेंट में, तो क्यों ना बात करें। उन्होंने कहा जी वहाँ मैंने बात नहीं करनी। बस एक फिर उन्होंने कहा ना यार बात सुने। बस इसके अलावा कोई फिर उन्होंने कहा कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब के घर रख लें। मुझे कहा आप अपने घर रख लें। तो हम दोनों ने ये कहा कि ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, इसे हमने किसी के घर पे कोई कप ऑफ टी टाइप मीटिंग नहीं वेन्यू होनी डिसाइड चाहिए। नहीं हो रहा, ये तो कोई बहुत फिर बड़ी तीसरा बात हमने वेन्यू पे एतराज़ है, PM हाउस। तीसरा हमने ये कहा, अच्छा एक वेन्यू पे एतराज़। ओनली वन। सुने ना, मेरी कल परसों की चलिए, बात हुई है, हाँ। भाई को पता ही नहीं है, हमें जोर दे रहे हैं ना करें ना, फिर इस अच्छा, तरह जी आप साहब को कॉल करेंगे, कर लें भैया, आप इसी तरह करेंगे। मैं अचकज़ई को कॉल नहीं करता, मैं अचकज़ई साहब को ले आता हूँ, आप टाइम कॉल दे बाद में अभी मैं ले आऊँगा, आप टाइम हो जाता है। मैं इसका जी मेरी जी बात जी सुनो। मैं जी जी परसों मैंने अचकज़ई मुकम्मल साहब को करें। कहा कि आप बराए मेहरबानी स्पीकर चैम्बर आ जाएं। उन्होंने कहा मैंने नहीं आना स्पीकर चैम्बर, अब इन्हें पता ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कॉल करें अचकज़ई साहब को। उन्होंने कहा स्पीकर चैम्बर मैंने नहीं आना, PM हाउस मैंने नहीं आना, मैं सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब के घर जाऊँगा। अब जो बात हुई है कल प्राइम मिनिस्टर की सारी गुफ्तगू के बाद, उसके बाद हम बैठे हैं, इनके सीनियर्स के साथ बैठे हैं। अब ये तय हो रहा है कि असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो कि कमेटी रूम नंबर 5 है वो तय हमने हो गया। अपोजिशन पे छोड़ा है कि आप बताएं अगर आप उसमें मुतमईन है प्राइम मिनिस्टर वहाँ आ जाएंगे। अच्छा चलें जी, अच्छा, मैं हम ठीक है ना इसमें डॉक्टर कोई- साहब, हाँ। डॉक्टर साहब मेरे जूनियर होने का आज ये मेरे जूनियर होने का फायदा उठा रहे हैं। जूनियर नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि मैं आप भी अचकज़ई वोट साहब से लेके पूछ लें। 1 लाख वोट लेके आया हूँ। हाँ नहीं भाई, अच्छा, वोट डॉक्टर लेने साहब, की बात नहीं है यार, यहाँ पे कौन सा रेस लगी हुई एक है। अलहदा मुझे भेजा है लोगों ने, एक अलहदा बात पे एक आ जाते हैं। भाई, ये मैं मुज़ाकरात जवाब की दे बात देता हूँ। जी जी दोनों मैं आती हूँ दोस्तों आपकी का। तरफ, मैं आती हूँ मैं
वही बात एक कर थोड़ा रहे हैं। टर्न बाय टर्न चल रहे हैं। अच्छा मुझे Turn by turn चल रहे हैं। अच्छा मुझे अच्छा, टाइम एक- दोनों मेरी बात मैं सुनो। आ रही हूँ आपकी तरफ। दोस्तों एक एक थोड़ा टर्न बाय टर्न चल रहे हैं, बिल्कुल शहादत साहब भी वेट कर रहे हैं। क्योंकि जो है डॉक्टर साहब ने मेरा टाइम लिया, बिल्कुल इनको चूंकि जज़ाकल्लाह सर। आपको जाना था। नहीं सर, मैं 5 वो- मिनट बाद जा रहा हूँ। ये गुजारिश है, ये एक इजाज़त दीजिएगा ताकि ज़ाहिर है एक सवाल भी हमारे जो है वो एक बात आ जाए। वो ये भी डिमांड करते हैं कि आप लोग जो बेसिक डिमांड है, चलें वेन्यू पे तो आपने तफसीली तौर पर बताया, वो शायद इतनी बड़ी बात है भी नहीं बाय द वे, चलें डिसाइड हो हमने गया, इन पे छोड़ अच्छी दिया ना, बात मैं है। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, इन पे अब- इनके ऊपर है, जो जगह ये कहेंगे। जो जगह कहेंगे, अब उसके ऊपर भी आप लोग तय हो गया, एक हम आहंगी हो गई है। अब अगला सवाल ये है कि उनकी जो पिवटल डिमांड है, जो कि आपने भी गालिबन इसका इजहार किया, वो है खान साहब से मुलाकात से मैं कल भी इसका मुतल्लिक। जवाब दे चुका हूँ, और- इसलिए मुझे रटा हुआ है जवाब। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली बता देता हूँ जी, कि हमारी ये जो मुलाकात तो कोशिश बहरहाल है, नहीं हुई ना 6 मई। हमारी जो कोशिश है कि इनके सीनियर लीडर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीडर ऑफ अपोजिशन की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर साहब से इनकी मुलाकात करानी, यानी आमने सामने बिठाना, ये कोशिश कर रहे हैं राना सनाउल्लाह और मैं, और हमारे साथ हैं लॉ मिनिस्टर। ठीक है, और ये आप किसके माबैन ये मुलाकात करवाना चाह रहे हैं? विद लीडर ऑफ ऑपोजिशन लीडर? अपोजिशन की सरबराही में हाँ। जितने मर्जी इनके मेंबर होंगे और प्राइम मिनिस्टर के साथ। करेक्ट, ये हमारी कोशिश है। हाँ। इसके बाद फेज 2 ये वहां पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर से क्या बात करते हैं, इसकी इन्हें मुकम्मल आज़ादी है। ये ओपन एजेंडा होगा, ओपन हाउस होगा, ये हर तरह की बात प्राइम मिनिस्टर से करें और करेंगे जिसके लिए मिलना चाह रहे हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। उसके लिए कोई पहले से हमने कोई वो बताया नहीं है एजेंडा कि- फिक्स नहीं हाँ। किया हुआ, वो इनकी मर्जी है। और अगर जाहिर है, एक बात तो फितरी तौर पर हम सबको पता है कि वो सवाल ये करेंगे कि आप मुलाकात कब करवाएंगे या उनकी फैमिली को कब कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनकी सेहत तिब्बी मुआवजे के हवाले से। ये बात तो तयशुदा है ना, ये तो हमें रटी हुई है, हमें भी रटी हुई है। मुझे अगर आप पूछेंगी ना कोई भी बात जी, जिसके लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा, तो मैं ये कहूंगा कि जी मैं पूछ के बताऊंगा। हाँ। उसका ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी पूछ के बताऊंगा। भाई अपने सीनियर से पूछना पड़ता है। शाहदात अवान साहब से आप हम बात मजाक करेंगे उड़ाते